जी शाह जी, खुल डुल के बात करें। आप चूंकि बरेलवी मकतब से ताल्लुक रखते हैं और रबीउल अव्वल शरीफ के हवाले से उनका एक सेंसिटिव एरिया है, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप इस हवाले से जो भी पूछना चाहते हैं, हमारा मौक़िफ़ लेना चाहते हैं, ज़रूर लें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिर्ज़ा जेलमी अहले सुन्नत व जमात बरेलवियों के सीधे साधे नौजवानों को और अवामुन नास को बहकाने के लिए एक कार्ड इस्तेमाल करता है। बरेलवी उलमा की तस्वीर अपने वीडियो बयानात के थंबनेल्स के ऊपर लगा के हर दूसरी तीसरी चौथी वीडियो इसकी इसी अंदाज से अपलोड होती है, जिसमें इसने कभी मौलाना इलियास कादरी साहब को रिप्लाई दिया होता है, कभी किसी आलिम को और कभी किसी आलिम खतीब वाइज को इसने रिप्लाई किया होता है, और साथ उलमा की और खुतबा और मुबल्लिगीन की तस्वीर ऐड करता है। चूँकि मिर्ज़ा जेलमी की दुकान सारी बरेलवियों का कार्ड इस्तेमाल करके और उनका नाम कैश करके चल रही है, यहाँ तक कि मिर्ज़ा जेलमी को अगर झूठ का सहारा भी लेना पड़े तो मिर्ज़ा जेलमी झूठ का सहारा लेने से भी नहीं कतराता। अभी इसने एक वीडियो अपलोड की है जिसका थंबनेल ये लिखा है, बरेलवी पीर के साथ महफिल मिलाद, बरेलवी पीर के साथ। और जिस बंदे को बरेलवी पीर मिर्ज़ा जेलमी ने कहा और लिखा, उसका अहले सुन्नत व जमात बरेलवियों से कोई दूर दूर का ताल्लुक नहीं है। उसके अकायद व नज़रियात पक्के रवाफिज और शियों वाले अकायद व नज़रियात हैं। वो मिर्ज़ा जेलमी का उस्ताद भाई है, बाबा इसहाक फैसलाबादी का पक्का फॉलोअर है, और उसने वीडियो में ये बाकायदा बताया कि मैं मौलाना इसहाक को अपना उस्ताद मानता हूँ। और मौलाना इसहाक रहमहुल्लाह जो है वो मेरे समझ लें कि मैं उन्हें अपना उस्ताद मानता हूँ, क्योंकि मैं उनसे बड़ा मुतासिर था। उनकी भी कुछ बातों पे मैं इत्फाक नहीं करता, उनके कुछ अकायद से मेरा इत्फाक नहीं है, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि मैं उन्हें बड़ा सुनता था, बचपन से सुनता आया हूँ, और उनकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा इल्मी अप्रोच जो आप समझ लें कि मिली है। काफ़ी हद तक मैं उनकी ज़िंदगी से भी मुतासिर था, और वो वाक़ईतन एक जेंटलमैन थे, एक बड़े खरे सच्चे इंसान थे। जिस तरह मिर्ज़ा जेलमी इसहाक फैसलाबादी साहब को अपना उस्ताद मानता है, तो मिर्ज़ा जेलमी और ये जो नाम निहाद सानी पीर है, इन दोनों का कारूरा मिलता है। मिर्ज़ा जेलमी की बददियानती ये कि इसने पॉडकास्ट शुरू करते वक्त ये कहा कि आप चूँकि बरेलवी मकतब से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप इस सिलसिला में मिलाद के हवाले से सवालात करें, और पीर की बददियानती देखें कि पीर आगे से खामोश बैठा रहा है, आगे से कोई उसने रिएक्शन नहीं किया कि भाई मैं बरेलवी नहीं हूँ, मेरा बरेलवियत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, मेरे अकायद व नज़रियात ये हैं। जिस तरह के इस नाम नेहाद पीर ने अपनी एक वीडियो में बाकायदा बताया और ये कहा, जब इसने अपने आप को एक्सपोज किया और उसमें ये इसने बताया कि मेरे अकायद क्या है, मेरे नज़रियात क्या है, मेरे ऊपर लोग ब्लेम लगाते हैं कि मैं जो है ना वो शिया हो चुका हूँ, मैं राफजी हो चुका हूँ और मैं वहाबी हो चुका हूँ। तो कहा कि मेरा मसलक क्या है, मेरा अकीदा क्या है, मेरा कुरान हकीम की रोशनी में अकीदा यही है। वो टाइटल मैं अपने लिए इस्तेमाल करता हूँ जो कुरान हकीम ने मुझे दिया है, मैं मुसलमान हूँ। बारे में बताऊं कि मैं क्या शिया हूँ, मैं राफजी हूँ, मैं कोई नसैरी हूँ, मैं कोई मौला अली को रब मानता हूँ, या मेरा अकीदा क्या है, मैं वहाबी हूँ, मैं हूँ कौन? तो आप सबके सवालों का जवाब है जनाब, मैं एक मुसलमान हूँ, क्योंकि मुझे कुरान हकीम ने मुसलमान कहा है। उसके साथ इजाफी कोई टाइटल इस पीर ने अपने नाम के साथ लगाना गवारा नहीं किया, सिर्फ मुस्लिम। जिस तरह मिर्ज़ा जेलमी कहता है कि मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी, तो ये जो नाम नेहाद पीर है ये तो अपने आप को सिर्फ मुस्लिम कहता है। मिर्ज़ा जेलमी ने इसको बरेलवी कहा, साथ यानी टाइटल दिया, और इस पीर ने बददियानती का वहाँ मुजाहरा यह किया कि मिर्ज़ा जेलमी के सामने सर जो ना वो नीचे करके बैठा रहा है और जवाब नहीं दिया। जैसे अपनी वीडियो में ये कहा था ना, उस तरह जवाब देता, क्योंकि मिर्ज़ा जेलमी को व्यूज़ मिलने हैं ये बरेलवी के कार्ड के साथ, तो मिर्ज़ा ने बरेलवियत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, और इस नाम नेहाद पीर को भी व्यूज़ मिलने हैं क्योंकि ये यूट्यूबर है और अपने यूट्यूब चैनल के लिए इसको कंटेंट चाहिए। उस कंटेंट के लिए और उसके लिए इसने खुद अपने चैनल के ऊपर भी अपने साथ इसने बरेलवी का लफ्ज़ शो किया, जबकि जब इसने अपने आपको एक्सपोज करने के लिए वीडियो बनाई और अपना अकीदा बताने के लिए, तो उसमें यह कहा कि मेरा अकीदा यह है कि मैं सिर्फ मुसलमान हूँ।
तो फिर थंबनेल के ऊपर बरेलवी पीर का लफ्ज़ इस्तेमाल क्यों करते हो? सिर्फ और सिर्फ सादा आवाम की आंखों में मिट्टी और धूल झोंकने के लिए। जहां तक इस नाम नेहाद पीर के अकीदे का ताल्लुक है, तो इसने बाकायदा तौर पे ये अपने आप को कहा है कि मैं आइमा अहले बैत को मासूम मानता हूँ। चहारदा मासूमीन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और आइमा अहले बैत के हवाले से ये कहा कि मैं उनको मासूम मानता हूँ। ये 12 खुलफा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में जिनका जिक्र आया है, मेरे नज़दीक ये वही 12 खुलफा हैं, हज़रत इमाम अली से लेके इमाम महदी तक, और दरमियान में जितने भी आइमाए असना अशरी हैं, जितने भी 12 इमाम हैं, मैं उनको मासूम मानता हूँ और मेरा अकीदा ये इस बारे में बड़ा फासिया है। बाकी हर शख्स से इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन मेरे नज़दीक 12-14 चहारदाए मासूमीन से इख्तलाफ नहीं किया जा सकता। जबकि ये अकीदा खालिसतन शियों का अकीदा है, ये अहले सुन्नत का अकीदा नहीं है। अहले सुन्नत वजमात बरेलवी, उनका अकीदा क्या है? अहले सुन्नत वजमात बरेलवियों के इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह अलैह फतावा रज़विया की जिल्द नंबर 14 के सफ़ा नंबर 187 पे लिखते हैं कि जिस तरह इजमाए अहले सुन्नत है कि बशर में अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के सिवा कोई मासूम नहीं, जो दूसरे को मासूम माने अहले सुन्नत से खारिज है। जो अंबिया अलैहिमुस्सलाम के अलावा इंसानों में किसी दूसरे को मासूम मानता है वो सुन्नी नहीं है। ये बरेलवियों के इमाम का नज़रिया और अकीदा है, फतावा रज़विया के अंदर आपने बयान फरमाया। और ये जो नाम नेहाद पीर है ये कहता है कि मैं आइमा अहले बैत को मासूम मानता हूँ। तो बताओ कि ये किस मुंह से अपने आप को जो है ना वो टाइटल के ऊपर, थंबनेल के ऊपर अपने नाम के साथ बरेलवी लिखने को जो है ना वो उसके लिए खामोशी इख्तियार करता है। और मिर्ज़ा जेलमी के सामने सर नीचे गिरा के बैठा हुआ है, उसने इसको बरेलवी कहा और ये खामोश बैठा हुआ है। और फिर अफजलियत शेखैन के हवाले से अहले सुन्नत का इजमाई और क़तई अकीदा है कि हज़रात शेखैन अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा नबी करीम अलैहिस्सलाम की उम्मत में से सबसे अफजल तरीन अशख़ास हैं। यही अहले सुन्नत का अकीदा है। और इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह फतावा रज़विया की जिल्द 28 के सफ़ा 420 पे लिखते हैं कि अहले सुन्नत का इजमा है कि हुज़ूर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत इमाम औलिया मर्जिउल उरफ़ा अमीरुल मोमिनीन मौलाल मुस्लिमीन सय्यदुना मौला अली कर्रमल्लाहु वजहहु से भी अकरमो अफ़दलो अतम्मो अकमल हैं। जो इसका खिलाफ करे उसे बिदअती शिई राफ़िदी मानते हैं। जो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हज़रत अली को अफजल माने, इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हम अहले सुन्नत उसको क्या मानते हैं? उसको हम बिदअती मानते हैं, उसको शिई मानते हैं, उसको राफ़िदी मानते हैं। और अगर कोई सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत बातिनी का भी इनकार करता है, तो इस सिलसिला में इमाम अहमद रज़ा खां अलैहि रहमा फतावा अपनी किताब मतुल कमरैन के सफ़ा 139 पे लिखते हैं कि इसी तरह सुन्नी वो जो तमाम अकायदे अहले सुन्नत में उनके मुआफिक हो, अगर एक में भी खिलाफ करता है हरगिज़ सुन्नी नहीं बिदअती है। इसीलिए उलमाए दीन तफदीलिया को सुन्नियों में शुमार नहीं करते और उन्हें अहले बिदअत की शाख जानते हैं। यानी तफदीलिया जो सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और उमर फ़ारूक से अफजल जानते हैं, उनको हम तफज़ीलिया कहते हैं। इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हम ऐसे लोगों को बिदअती और अहले सुन्नत से खारिज मानते हैं। हाफिज़ ज़हबी ने सीर अलामिन नुबला की जिल्द नंबर 12 के सफ़ा नंबर 419 पर अहले सुन्नत का इजमाई और क़तई अकीदा बयान किया। और हाफिज़ ज़हबी लिखते हैं वल अफ़ज़लु मिनहुमा बिला शक्किन अबू बकर व उमर, बिला शक व शबा हज़रत सैयदना उस्मान और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से सैयदना अबू बकर उमर अफजल हैं। मन खालफ़ फ़ीज़ा फ़हुव शिय्युन जल्दुन, कहते हैं जो इस अकीदे का मुखालिफ है वो कटर किस्म का शिया है। यह हाफिज़ ज़हबी की इबारत है। और सैयदना मौला अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम का भी यही अकीदा है। सही बुखारी के अंदर 3671 नंबर हदीस है। मौला अली से आपके बेटे मोहम्मद इब्न हनफिया ने पूछा, अब्बू जान ये बताएं अय्युन्नासी खैरुम बादा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस के बाद लोगों में सबसे अफजल तरीन शख्स कौन है? तो सैयदना अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया अबू बकर। काला कुल्तु सुम्मा मन, तो कहते हैं कि मैंने कहा कि उनके बाद, फरमाया उनके बाद हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु। तो मौला अली का भी यह अक़ीदा है। और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह की सनद के साथ काजी अबू यूसुफ अलैहिर्रहमा ने अपनी किताब किताबुल आसार सफ़ा नंबर 207 पे हदीस नंबर 924 बयान की। मौला अली के सामने एक शख्स ने यह कहा कि या अली मा रअयतु अहदन खैरन मिनका, मैंने आपसे बेहतर किसी शख्स को नहीं देखा। तो हज़रत अली ने फरमाया हल रअयत नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तूने नबी करीम अलैहिस्सलाम को देखा? क़ाल ला, उसने कहा नहीं। फरमाया हल रअयत अबा बकर व उमर, क्या तूने अबू बकर उमर को देखा? क़ाल ला, उसने कहा नहीं। फरमाया लौ अख़बरतनी अन्नक रअयत नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरबतु उनुक़का, अगर तू ये कह देता कि मैंने नबी करीम अलैहिस्सलाम को देखा है तो मैं तेरी गर्दन उड़ा देता। वलौ अख़बरतनी अन्नक रअयत अबा बकर व उमर लअौजअतुका उक़ूबतन, फरमाते हैं कि अगर तू ये कहता कि मैंने अबू बकर उमर को देखा है मैं तुझे सख्त सज़ा देता। क्यों? इसलिए कि अबू बकर उमर दोनों हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से अफजल है और मौला अली का यही अक़ीदा है। और सैयदना मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से अफजलियत शैखैन का अक़ीदा और नज़रिया अहादीस मुतवातिरा से साबित होता है। मुस्नद अहमद इब्न हंबल में, फ़ज़ाइल सहाबा में, सही बुखारी, सही मुस्लिम के अंदर और हदीस की दर्जनों किताबों के अंदर ये अहादीस मौजूद हैं कि सैयदना मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के बाद उम्मत में सबसे अफजल तरीन हस्ती हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं और हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। इमाम ज़हाबी ने सिग़्र अलामिन नुबला की जिल्द नंबर 2 के सफ़ा नंबर 407 पे लिखा, कहते हैं वहाज़ा मुतवातिरुन अन अली रदी अल्लाह ताला, ये अक़ीदा और ये नज़रिया मौला अली से तवातुर के साथ मनकूल हुआ है। फ़क़ब्बहल्लाहु राफ़िदा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला शानुहु राफ़िज़ को रुसवा करे, वो इस अक़ीदे को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। ये राफ़ियों का अक़ीदा है जो हज़रत अली को जो है ना वो शैखैन पर फजीलत दे के शैखैन की गुस्ताखी और बेअदबी करते हैं। सिर्फ शैखैन पर फजीलत देने वाला भी उसको आइमान शरई बिदती और राफ़ज़ी करार दिया है। और ये जो नाम नहाद पीर है ये वही रवाफ़िज़ वाला अक़ीदा, मासूमियत वाला और आइमा अहले बैत को जो है ना वो बिलखुसूस मौला अली रज़ी अल्लाह ताला को शैखैन से अफजल कहने वाला अक़ीदा रखता है। अफजल अहलुल बैत को मानता हूँ और हज़रत सय्यदतुन निसाइल आलमीन हज़रत सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आपकी अफजलियत का कायल हूँ और फिर मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी अफजलियत का कायल हूँ और इसी तरतीब से हज़रत इमाम महदी तक जितने भी आइमा अहलुल बैत हैं उनकी अफजलियत का कार हूँ। और फिर मौलवी साहब का भी पक्का शागिर्द है, उसका पक्का फॉलोवर है। और इसके अलावा इसने अपने आप को फ़िरके के हवाले से और मकतब फ़िक्र के हवाले से बाकायदा तौर पर इसने कहा है कि मेरा किसी फ़िरके से कोई ताल्लुक़ नहीं, मैं सिर्फ मुस्लिम हूँ और मैं अक़ीदे के हवाले से बिल्कुल आज़ाद हूँ। और मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं पूरी ईमानदारी के साथ आपको ये बताऊँ कि मैं अकायद में बड़ा आज़ाद हूँ, मैं आइमा अहलुल बैत को अफजल मानता हूँ। जो बंदा अपने आप को आज़ाद कह रहा है, आज़ाद ख्याल आदमी है, मिर्ज़ा जेरमी उसके नाम के साथ बरेलवी पीर का टाइटल क्यों इस्तेमाल कर रहा है? सिर्फ लोगों की आंखों में मिट्टी और धूल झोंकने के लिए। फिर इसके साथ जो इसके लाइव प्रोग्राम्स आते हैं उन प्रोग्राम्स के अंदर कई ऐसे नौजवान, कई ऐसे लड़के आते हैं जिनसे ये बार बार इसरार के साथ ये पूछते हैं कि आपका पुराना फ़िरका कौन सा है? तो वो कहते हैं पुराना फ़िरका बरेलवी। और वो इस तरह बताते हैं कि उनका ख़ानदान पीछे से बरेलवी है। उनमें से एक बहुत बड़ी तादाद है जो खुद लाइव आके बयान देती है इनके जो ना वो लाइव प्रोग्राम्स के अंदर कि मेरा ख़ानदान पीछे बरेलवी था। कोई कहता मैंने डॉक्टर सरार को सुनना शुरू किया, कोई कहता मैंने मौदूदी साहब को पढ़ना शुरू किया, कोई कहता मैं पीछे से मौलाना इसाक साहब को सुनता आ रहा हूँ, कोई कहता मैं डॉक्टर जाकिर नाइक का फॉलोवर था। और इस तरीके से पहले वो जिस तरह मिर्ज़ा जेलमी बरेलवियों से पहले वाबी हुआ, फिर वाबियों से फिर आगे दो हाथ, और इस तरीके से इसका जो सफ़र है ना आज तक इसका कोई स्टेशन और इसकी किसी जगह पे ब्रेक नहीं लगी। तो इस तरीके से जो इसके पास आते हैं जिनको ये बरेलवी शो करता है वो बेसिक बरेलवी नहीं होते। खुद अपनी ज़बान से मिर्ज़ा जेलमी ये माना हुआ है कि आज भी कट्टर बरेलवी है ना जो उनके सामने इल्मी दलाइल में ना डॉक्टर इसरार साहब बैठ सकते हैं, ना फ़रत हाशमी और ना डॉक्टर जाकिर नाइक।
आपको दावे से कहता हूं, ये बात मैं बहुत बड़ी करने लगा हूं, आज भी जो कट्टर बरेलवी हैं उनके सामने ना डॉक्टर इसरार साहब बैठ सकते हैं इल्मी दलाइल में, ना डॉक्टर फरहत हाशमी बैठ सकती हैं। ये मैं आपको, क्योंकि उन बेचारों को पता ही नहीं है, ना डॉक्टर जाकिर नाइक बैठ सकता है। मिर्जा तुम तो खुद मान रहे हो कि बरेलवियों के सामने ही डॉक्टर इसरार जो तुम्हारा 2 घंटे का उस्ताद है, जिससे तुमने 2 घंटे में पूरा का पूरा इल्म दीन पढ़ा हुआ है, वो नहीं बैठ सकता तुम्हारा उस्ताद बरेलवियों के सामने, जो इल्मी तौर पे जो इल्म के साथ ताल्लुक रखने वाले बरेलवी हैं। तो फिर ये जो तुम्हारे ब्रांड फॉलोअर बढ़ रहे हैं, ये कौन से बरेलवी हैं? ये कहाँ की पैदावार है, कहाँ से आए हैं? तो लामोहल्ला ये एक समझे कि इनका मामला किसी न किसी के साथ जुड़ा हुआ था। ये उस लेवल के बरेलवी नहीं थे, ये नाम के बरेलवी थे, जो अल्लाह के फजल करम से इल्मी दलाइल के एतबार से कट्टर किस्म के बरेलवी हैं, वो तुम्हारी बातों में आने वाले नहीं हैं। इसीलिए मिर्जा जलमी ने यह माना कि वो बरेलवी ला के जब दलाइल रखेंगे ना, इन बेचारों को पता ही नहीं होगा, अच्छा इसमें से ये भी निकलता है, अच्छा ये वाली हदीस भी है मौजूद है, मुंह अट के बह जाएंगे। वो लाके जब दलाइल रखेंगे, इन बेचारों को पता ही नहीं होगा, अच्छा इसमें से ये भी निकलता है, अच्छा ये वाली हदीसें भी मौजूद है, मुंह अट के बह जाएंगे। तो मिर्जा जलमी भी उलमा अहले सुन्नत और बरेलवियों के मुकाबले में नहीं बैठते, क्योंकि इसे पता है कि बरेलवियों के सामने बैठेगा तो फिर बाद में मुंह अट के बैठना पै जाएगा। और फिर ये कहता है कि इसलिए आप देखेंगे जब कभी मुनाजरे होते हैं, कुत्ते की तरह करते हैं बरेलवी, अहले हदीसों की भी और देवबंदियों की भी। इसीलिए आप देखें जब कभी मुनाजरे होते हैं, कुत्ते की करते हैं बरेलवी, अहले हदीसों की भी, देवबंदियों की भी। क्यों? और मिर्जा जलमी बरेलवियों के मुकाबले में क्यों नहीं बैठता? इसे भी पता है कि जब बैठेगा तो फिर कुत्ते की तरह इसकी होगी और मिर्जा जलमी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। और कहता है आप मुनाजरे कभी देखें, आपको लगेगा छाए हुए हैं। कौन? बरेलवी। आप मुनाजरे कभी देखें, आपको लगेगा यार छाए हुए हैं। यानी बरेलवी मुनाजरों में इल्मी एतबार से छाए हुए होते हैं, मिर्जा जलमी की ज़बानी। अब मिर्जा जलमी मुनाजरा क्यों नहीं करता? इसे पता है कि बरेलवी अल्लाह के फजल करम से छा जाने हैं और मिर्जा जलमी को मुंह की खानी पड़ेगी, इसलिए बरेलवियों के सामने बैठने के लिए तैयार नहीं है। शो यही करता है कि ये बरेलवी मुझे मार रहे हैं। बरेलवियों के कितने लोग हैं जो मिर्जा जलमी के ब्लाइंड फॉलोअर बन चुके हैं, लेकिन वो हकीकत उनका इल्म के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। तो वो जो तुम्हारे फॉलोअर बन रहे हैं, जो तुम्हारे पीछे लग रहे हैं, वो कौन से बरेलवी हैं जिनको तुम ये कहते हो कि ये बरेलवी मेरे साथ जुड़ गए हैं, बरेलवी मेरे साथ आ गए हैं? वो कौन से बरेलवी हैं? कट्टर बरेलवी तो इल्मी दलाइल में तुम उनके सामने नहीं बैठ सकते। तुम्हारा 2 घंटे का जो उस्ताद है डॉक्टर इसरार, वो नहीं बैठ सकता कट्टर बरेलवियों के साथ। तो जो तुम्हारे फॉलोअर बन रहे हैं ब्लाइंड फॉलोअर, वो कौन से बरेलवी हैं? और फिर ये कहता है कि ये जो उलमा है ना, ये तो मेरे साथ इख्तलाफ रखते हैं, लेकिन इनकी पब्लिक वो मेरे बयान सुन के मेरे फॉलोअर बन जाते हैं। आप मुतमिन हैं इस बात से कि जो उलमा हजरात हैं उमूमी तौर पे आपसे इख्तलाफ रखते हैं और जितने इस्लाम मुखालिफ हैं वो उमूमी तौर पे आपसे इत्तफाक रखते हैं? यू सैटिस्फाइड विद दैट? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ आधी बात के साथ एग्री करता हूं कि उलमा मुझसे इख्तलाफ रखते हैं, और उन्हीं उलमा की जो पब्लिक है वो जब उनकी तकरीर मेरे खिलाफ सुनती है, वो मुझे सुनती है, सुनने के बाद वो अपने उलमा को छोड़ जाती है। ये मेरी बहुत बड़ी कामयाबी है। और पब्लिक के बारे में मिर्जा जलमी का बयान क्या है? कहता अल अवामु कल अनआम। और फिर अवाम तो क्या कीजिए, नौज़ बिल्लाह मुद्दई साहब नाज़मी मुख्य अवाम को कहना, अवाम कल अनआम, अवाम चौपायों की मानत है। अवाम तो पैदा ही दोज़ख के लिए हुई है ना अक्सरियत। अवाम तो जानवरों की तरह, चौपायों की तरह। तो अब मिर्जा जलमी के अपने बयान के मुताबिक जो मिर्जा जलमी के ब्लाइंड फॉलोअर बन रहे हैं वो चौपायों की तरह हैं, वो जानवरों की तरह जो मिर्जा जलमी के पीछे लगे हुए हैं। जो कट्टर किस्म के बरेलवी हैं, इल्मी दलाइल में जब तुम्हारा बाबा डॉक्टर इसरार उनके सामने नहीं बैठ सकता, तो वो तुम्हारे फॉलोअर कैसे बन जाएंगे? लिहाजा जो मिर्जा जलमी के पीछे लग रहे हैं, मिर्जा जलमी के अपने बयान के मुताबिक वो चुपायों की तरह है, वो इल्मी दलाइल में कट्टर किस्म के बरेलवी नहीं है, बिल्कुल अल आवामो कल अनाम, जिनको मिर्जा जलमी कहता है कि वो चुपायों की तरह हैं, उनका स्टेटस वो है जो मिर्जा जलमी के ब्रांड फॉलोअर बन रहे हैं। इसी तरीके से मिर्जा जलमी ने एक जगह पे बदयांती करते हुए ज़हूर अहमद फैज़ी, जो कि उसका बरेलवियों के साथ कोई ताल्लुक नहीं, उसको भी बरेलवियों का मुहद्दिस करार दिया। मैं बरेलवी नहीं हूँ, सुन्नी हूँ। मैं बरेलवी नहीं हूँ, मैं सुन्नी हूँ, ओची हूँ, लाहौरी हूँ। और आप समझ लें ये इस दौर के बरेलवियों के मुहद्दिस हैं,
कारी जहूर अहमद फैजी साहब, पहले बरेलवी नहीं हूँ, सुन्नी हूँ। मैं बरेलवी नहीं हूँ, मैं सुन्नी हूँ, ओची हूँ, लाहौरी हूँ। उन्होंने खसाइस अली की शरह लिखी है ऑलमोस्ट कोई 1200-1300 सफ़ों पे। ये यूट्यूब पे हम दिखा देते हैं, आप ये दिखाएं जी, बरेलवियों का तर्जुमा ही है हज़रत अली की शान पे 194 हदीस। और इन्होंने तो माशाल्लाह तमाम तारीखी रवायतें और तमाम चीज़ें बयान की हैं। हमने लिखा अहले सुन्नत का इजमा, हमने हवाला फतावा रज़ी का पेश किया है। और ये ठीक है गलत है, चले किसका ये गलत है कि ठीक है? ये आला ने गलत लिखा कि सही लिखा है? अब है क्या, हमें तो बताए ना बरेलवी है क्या है। पहले बरेलवी नहीं हूँ, सुन्नी हूँ लिखे, बरेलवी नहीं है, ये लेके जाए, ये ले लेना। हाँ, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत, चूंकि उनको मानने वाले पाकिस्तान में उनको बरेलवी कहा जाता है, वो कहते हैं मैं बरेलवी नहीं, मैं बरेलवी नहीं हूँ, मैं सुन्नी हूँ, ओची हूँ, लाहौरी हूँ। अब इसकी बदयांती देखें कि वो बंदा जो अपने मुंह से कह रहा है कि मैं बरेलवी नहीं हूं, उसको मिर्जा जलमी बरेलवी बना के पेश कर रहा है और उसको बरेलवियत का टाइटल और उसके लिए लेबल इस्तेमाल कर रहा है, जबकि वो बंदा अपने मुंह से इकरार कर रहा है कि मैं बरेलवी नहीं हूं। इसी तरीके से मिर्जा जलमी ने ये जो नाम नेहाद सानी पीर है, इसके साथ पॉडकास्ट जो किए हैं उसमें थंबनेल ये लगाया है बरेलवी पीर के साथ क्वेश्चन एंड आंसर और बरेलवी पीर के साथ महफिल मिलाद, जबकि ये हरगिज़ ये जो पीर है अहले सुन्नत व जमात बरेलवियों की अकीदे के मुताबिक ये हरगिज़ सुन्नी बरेलवी नहीं है। इसके अकायद व नज़रियात वही हैं जो शिया और रवाफिज़ के अकायद हैं।